गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम USG ऑफ FWB यानी कि फीटल वेलबींग रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके बारे में जानेंगे। जो भी महिला जो प्रेग्नेंट होती है, जब वो एक गायनेकोलॉजिस्ट या फिर किसी डॉक्टर के पास जाती है तो उसको डॉक्टर द्वारा फर्स्ट जो डायग्नोसिस लिखा जाता है वो है आपका USG ऑफ FWB, है ना, लिखा जाता है। एक जेस्टेशन पीरियड में एक वुमेन को यानी कि एक प्रेगनेंसी में एक वुमेन को गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा मिनिमम 3 अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। यानी कि जो है 3 महीने पे, पहले 3 महीने पे, फिर दूसरा 6 महीने पे, और फिर जो है अंतिम महीने यानी कि लास्ट महीने यानी कि 9th मंथ पे पेशेंट को USG कराने की, अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की पेशेंट को सलाह दी जाती है ना। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो आपके स्क्रीन पे जो ये रिपोर्ट शो कर रहा है, इसको कैसे हम पढ़ेंगे, इस रिपोर्ट को कैसे समझेंगे। तो ये देखिए फीटस जो लिखा हुआ है उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है, यानी कि फीटस का नंबर कितना है, यानी कि फीटस जो है यानी कि बच्चा जो है कितना है पेट में। जो है कभी कभी सुनते होंगे आप लोग गांव में किसी को 2 बच्चा हो गया, एक बार में जुड़वा बच्चा होगा, तो वही है, यानी कि यूट्रस में कितना बच्चा है, तो सिंगल है इसमें, यानी कि एक बच्चा है, ठीक है ना। अगर जिस पेशेंट में 2 रहेगा तो 2 लिखा हुआ रहेगा, 3 रहेगा तो 3 लिखा हुआ रहेगा। 3 ये सब रेयर है, 2 और 3 रेयर है, लेकिन अगर रहता है तो वहाँ पे लिखा रहेगा। लाइकर यानी कि पेट में जो वहाँ जो है यूट्रस में पानी जो होता है, जिसको मेडिकल भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में, यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड की भाषा में लाइकर लिखा हुआ रहता है। तो इस वुमेन में जो लाइकर जो है वो स्केंटी है, यानी कि अगर वो नॉर्मल रहता तो इसमें एडुकेट लिखा रहता है, ADEQUAT, एडुकेट लिखा रहता, लेकिन एडुकेट नहीं है, स्केंटी बहुत कम है पानी, तो स्केंटी लिखा हुआ है। और कितना कम है उसको मेजरमेंट करके, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI 5.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये स्केंटी की जगह अलग अलग मेडिकल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कम के लिए। कितना कम है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टर्म लिखा हुआ रहेगा। अगर ज़्यादा होगा तो लिखा होगा मोर देन एडुकेट, यानी कि एडुकेट होता है नॉर्मल, एडुकेट से ज़्यादा है तो मोर देन एडुकेट। एडुकेट से अगर कम रहेगा तो लेस देन एडुकेट, अगर कम रहेगा सीधे तो रिड्यूस लिख दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग जो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाई जो है, लाई मतलब पेशेंट कैसे लाई कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनली पेशेंट होता है, वर्टिकली तो होता नहीं। प्रेजेंटेशन उसके बाद की, यानी कि बच्चा का पोजीशन क्या है, यानी कि हेड जो है नीचे है या ऊपर है। अगर हेड नीचे रहता है यानी कि बच्चा सीधा होता है तो सेफेलिक लिखा हुआ रहता है। अगर बच्चा उल्टा होता है तो ब्रीच लिखा हुआ रहेगा, BREACH, यानी कि इस पेशेंट को जो है बच्चा सीधा है। यहाँ पे कभी कभी ब्रीच की जगह, ब्रीच ना, अगर उल्टा भी नहीं होगा, किसी पेशेंट को बच्चा तिरछा होता है तो उसमें ट्रांसवर्स लिखा हुआ रहेगा, और ट्रांसवर्स के साथ हेड किस साइड है वो भी लिखा हुआ रहेगा, हेड सीन ऑन राइट साइड या फिर हेड सीन ऑन लेफ्ट साइड। तिरछा में भी बच्चा का तिरछा 2 टाइप का हो सकता है, या तो हेड राइट साइड में होगा या फिर हेड जो है लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा जो है एंटीरियर है, इस पेशेंट को प्लेसेंटा एंटीरियर होता है। प्लेसेंटा एंटीरियर की जगह कभी कभी पोस्टीरियर भी होता है, लेकिन इसमें प्लेसेंटा जो है एंटीरियर है, यानी कि ये सब चीज़ ठीक है। और लास्ट वीक में है, लास्ट महीने में और लास्ट समय पेशेंट का जब चल रहा है तो ये ग्रेड 3 में है, यानी कि लास्ट समय में जो है पेशेंट को ग्रेड 3 लिखा जाता है, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे है पेशेंट, है ना। हार्ट रेट की बात करें तो 142 बीट प्रति मिनट हार्ट रेट है, जो कि एकदम नॉर्मल हार्ट रेट माना जाता है। और मूवमेंट की बात करें, बच्चे में जो मूवमेंट है वो प्रेजेंट है, यानी कि बच्चा जो है नॉर्मल है, वो ठीक है। बस पेशेंट को थोड़ा जो है स्केंटी पानी जो है गिर गया है, इसलिए पानी थोड़ा कम है।
पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में बच्चे के मेन जो ऑर्गन है उसका मेजरमेंट रहता है, यानी कि BPD द बाईपेरेंटल डायमीटर, है ना। FL यानी कि फीमर लेंथ, AC यानी कि आपको एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, और HC यानी कि हेड का सर्कमफ्रेंस, यानी कि बच्चे के ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, मेन से जो पार्ट हैं, इसका मेजरमेंट रहता है कि कहीं एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस छोटा तो नहीं है, एब्डोमेन छोटा तो नहीं है, HC छोटा तो नहीं है, यानी कि हेड का हेड में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ना। कंपोजिट एज की बात करें, यानी कि बच्चा कितने वीक का है ना, तो वो 38 वीक और 2 डे का बच्चा है, यानी कि 38 वीक्स 2 डे का बच्चा है, जो कि लास्ट पोजीशन पे, यानी कि 9 मंथ बच्चा जो है पार कर चुका है। ये जो बेबी है वो टर्म साइज, यानी कि 38 वीक पूर चुका है लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हो गया है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और पेशेंट टेंशन में है, तो इसलिए इसको लेकर पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड कराया था, क्योंकि ये जो है बच्चा को जो पहले जो अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें उसको डिलीवरी का डेट जो दिया गया था, उस डेट पे फीटस का, बच्चे का जो है डिलीवरी नहीं हुआ, तो उसके बाद उस पेशेंट ने फिर से USG करा कर देखा, तो जो कंपोजिट एज जो है 38 वीक 2 डे, यानी कि 38 वीक के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवरी हो जाता है। अगर बच्चे की वज़न की बात करें तो 3382 ग्राम, यानी कि 3382 ग्राम बच्चे की वज़न है, जिसमें से प्लस माइनस यानी कि 507 ग्राम उसमें कुछ गंदगी वगैरह, प्लेसेंटा वगैरह को हटा दिया जाए, तो लगभग 2.5 से 3 किलो के बीच में बच्चा का वज़न है। और इसी चीज़ को जो ऊपर फीटस और पैरामीटर है उसको इम्प्रेशन के फॉर्म में शॉर्ट में करके लिखा गया है। सिंगल लाइव टर्म साइज फीटस, यानी कि टर्म साइज यानी कि ये जो फीटस है वो टर्म साइज में है, यानी कि ये जो इसका जो एक जेस्टेशन पीरियड का जो एक लिमिट होता है 38 वीक, उसको पार कर, जब जैसे ही पार कर जाता है तो वो टर्म साइज फीटस हो जाता है, यानी कि टर्म साइज, यानी कि जब भी उसका 38 वीक से जैसे ही पार कर जाएगा बच्चा तो टर्म साइज लिखा जाएगा, यानी कि बच्चा जो है समय से ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। टर्म साइज फीटस, सिंगल लाइव टर्म साइज फीटस ऑफ ड्यूरेशन 38 वीक 2 डे विथ प्रेजेंटेशन सेफेलिक, यानी कि बच्चा जो है सीधा है, लाइकर स्किनटी, पानी जो है कम है, AFI जो मेज़र किया है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेज़र करके लिखा है 5.5 ग्राम और 6 ग्राम, है ना, 6 सेंटीमीटर ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं सेंटीमीटर, एंड प्लेसेंटा एंटीरियर ग्रेड 3, है ना। इस तरीके से पेशेंट को लिखा गया है। और ये जो पेशेंट है इसको भर्ती करने